हेलो बच्चों, कैसे हैं? चलिए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने कुछ टॉपिक डिस्कस की। अब दूसरे टॉपिक की बात आती है, तो वो है टॉपिक सॉलिबिलिटी। ठीक है, सॉलिबिलिटी का मतलब होना किसी चीज़ में मिक्स हो जाए। ठीक है, कोई भी है सोल्यूशन है, कोई भी चीज़ है, उसमें हम कोई चीज़ डाल करके उसको मिक्स करते हैं और वो मिक्स हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, तो दैट इज सॉलिबिलिटी। ठीक है, उसके यूनिफॉर्म नेचर में सॉल्युबल हो जाए, मिक्स हो जाए। तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इन तीनों चीज़ों का वो होता है, मिक्सचर होता है। तो पहला है सॉल्यूट, कि जिस चीज़ को हम डाल रहे हैं, ठीक है, जिस भी चीज़ को हम जिस चीज़ में डाल रहे हैं वो होता है हमारा सॉल्यूट। ठीक है, जैसे मान लीजिए पानी है, ये हमने बना रखा है, पानी है, वाटर है, वाटर में हमने क्या डाला? शुगर। तो शुगर हमारा क्या हो गया? ये जो शुगर डाला हमने, ये हमारा हो गया सॉल्यूट। ठीक है, किसमें डाला हम लोग ने? वाटर में। तो वाटर क्या हो गया हमारा? सॉल्वेंट। यानी शुगर जो हो गया वो हमारा, वो क्या हो गया हमारा? सॉल्यूट हो गया, क्योंकि हम उसको डाल रहे हैं। सॉल्वेंट क्या हो गया हमारा? वाटर। ठीक, अब इन दोनों को जब मिक्स कर देंगे तो जो चीज़ बनेगी, मिक्सिंग जो हो जाती है वो सॉलिबिलिटी हो जाती है, और जो मिक्स करके बनती है उस फॉर्म को क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने शुगर वाटर बना कर मिला करके और हमने क्या बनाया? शरबत बनाया। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा? शरबत जो बना वो हमारा क्या हो गया? सॉल्यूशन बना। ऐसे ही अगर हम कोई ड्रिंक बना रहे हैं या हम टी कॉफ़ी बना रहे हैं, तो उसमें जो भी चीज़ हम मिलाते हैं वाटर में या मिल्क में, जो चीज़ मिलाते हैं, जिसके अंदर मिलाते हैं, तो जो चीज़ मिलाते हैं उसको कहते हैं सॉल्यूट। जिसके अंदर मिलाते हैं वो होता है हमारा सॉल्वेंट, और जो मिलके तैयार होता है वो क्या कहलाता है? हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से तो समझ में आ गई। बहुत ज़्यादा इजी था ये, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं समझने के लिए। सॉलिबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को मिक्स करना, किसी चीज़ को उसमें क्या कहते डिजॉल्व करना। कोई भी चीज़ हो एक दूसरे में मिक्स हो जाए तो वो हो जाता है हमारा सॉलिबिलिटी। जिस चीज़ को मिलाया जाता है वो होता है हमारा सॉल्यूट। ठीक है, और जिसमें मिलाया जाता है वो हो जाता है हमारा सॉल्वेंट, और जो मिल के तैयार होता है वो हमारा हो जाता है सोल्यूशन। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। जो दूसरा टॉपिक है बच्चों का, वो है कुछ इसमें जो 2-3 पॉइंट्स होते हैं, जैसे सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर, सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर और सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। ठीक है, इसमें अलग अलग सब चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है इसमें हो जाती है। ठीक है, तो जब ये इसमें हो जाती हैं, तो अब इसमें जो ये टॉपिक है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर, इसमें ये बताना है कि सॉलिड वाटर में कैसे मिक्स हो जाता है। ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कैसे मिक्स हो जाता है। शुगर ऑलमोस्ट मिक्स ही हो जाता है, शुगर को पानी में मिलाएंगे तो वो मिक्स हो जाएगा। ठीक, और सॉल्ट भी मिक्स हो जाता है, और लाइम का मतलब होता है चूना। ठीक है, चूना को भी अगर आप मिलाते हैं तो वो भी पानी में डिजॉल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, इस तरीके की बहुत सी चीज़ें हैं जो पानी में मिक्स हो जाती है। सेम थिंग है सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर। बहुत सी चीज़ें होती है कि लिक्विड वाटर में मिक्स नहीं होती हैं, और कुछ लिक्विड होती हैं जो वाटर में मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो जो चीज़ें लिक्विड वाटर में मिक्स हो जाती है, जो ये मिक्स हो जाती है, ठीक है, ये मिक्स हो जाती है, उसको कहते हैं मिसेबल। ठीक है, मिसेबल लिक्विड्स कहते हैं। और जो नहीं मिलती है, नॉट मिक्स होती है, ठीक है, उसको कहते हैं इनमिसेबल लिक्विड। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? इनमिसेबल। तो जो मिक्स हो जाती है उसमें जो लिक्विड आता है वो आता है मिल्क, और जो नहीं होती उसमें आता है ऑयल। ऑयल में बहुत सी चीज़ें हैं। ऑयल में जैसे आपका कैरोसिन है, आपका ये मस्टर्ड ऑयल है, आपका पेट्रोल है, ये सारी चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें उसमें कलेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब आता है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। कुछ गैसेस होती हैं बच्चों, ठीक है, वो भी वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, कुछ गैसेस जैसे हमारा क्या होता है वाटर में जो डिजॉल्व हो जाती है, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड वो अंडर
प्रेशर रहता है, ठीक है। ठीक है, अंडर प्रेशर क्यों रहता है? अंडर प्रेशर इसलिए रहता है बच्चों, क्योंकि जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक देखा होगा, तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, जब आप उसका टैप जब खोलते हैं, इसकी जो कैप को जब आप खोलते हैं, तो कुछ बबल्स ऊपर की ओर आपको आते हुए नजर आते हैं। तो जो वो बबल्स रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ही रहते हैं, ठीक है। वो अचानक से ऊपर फ्लो से बहते हैं, क्योंकि उनको प्रेशर के अंदर रहते हैं। तो जो प्रेशर उसका रिलीज होता है तो वो फोर्सफुली ऊपर की ओर आते हैं। और अगर आप उसको शेक करते हैं तो एकदम से फोर्सफुली आता है। अगर नॉर्मली आप उसको धीरे धीरे करेंगे तो उतनी फोर्सफुली नहीं आएगा, जितनी फोर्सफुली अगर आप उसको शेक कर देंगे और तुरंत खोलेंगे तो वो तुरंत आ जाएगा, क्योंकि वो प्रेशर में रहता है इसीलिए। बट ये है कि वो डिजॉल्व हो जाता है। तो ये है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। तो ये था आज का टॉपिक, जो बच्चों की क्वेरीज थी इसको मैंने बताया। पहला क्वेरीज जो था बच्चों, वो सबसे पहले था कि हमको एटम्स और मॉलिक्यूल्स बच्चों को बताना था कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल होता है। फिर इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा सॉल्युबिलिटी। इसके अंदर 3 कैटेगरीज आती हैं। 3 कैटेगरीज में हमारा आप सॉल्युबिलिटी में पता चला कि आपको सॉल्यूट क्या होता है, यानी कोई चीज़ जो मिलाई जाती है वो सॉल्यूट होती है, जिसमें मिलाई जाती है वो सॉल्वेंट होती है, और जो मिलके तैयार होता है वो सोल्यूशन होता है, ठीक। और इस 3 कैटेगरी में क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर, यानी सॉलिड को वाटर में कैसे डिसॉल्व किया जाता है। तो कौन कौन से सॉलिड ऐसे हैं जो सॉलिड वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी शुगर, सॉल्ट, लाइम, ठीक है। दूसरा है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर, ठीक है। इसमें 2 तरीके के होते हैं, एक मिसेबल लिक्विड्स होता है, एक इनमिसेबल। तो मिसेबल जो होता है वो मिक्स हो जाता है वाटर के अंदर, और जो इनमिसेबल होता है वो मिक्स नहीं होता है वाटर में। और तीसरी कैटेगरी है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। कौन कौन सी गैस जो होती है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और भी ऐसी 2-3 गैसेज होती है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करिएगा, इसको 2-3 बार रिवाइज करिएगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो मुझे बताइएगा। थैंक यू, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा।